हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड मैथ्स विद राजा सर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी पर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हमने वो किए थे। आज हम लोग फिर से सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास, वो आज हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और डबल डेरिवेटिव की प्रैक्टिस इस चीज़ को श्योर भी करती है कि हाँ, अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है डिफरेंशिएशन का, तो आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल और इवन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फॉर्म, आप हर तरह की चीज़ों को आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें इसने देखिए दिया है, पहले में अगर हम क्वेश्चन देखें कि x जो है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये x दिया है। और देखिए x का ही थीटा स्क्वायर इसने हमसे यहाँ पर मांगा है इस क्वेश्चन में, डबल डेरिवेटिव, यानी x का डबल डेरिवेटिव लेना है थीटा के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली फिर देखिए यहाँ पर y का इसने वैल्यू दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और हम अब y का डबल डेरिवेटिव फिर यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये d2y बाय डी थीटा स्क्वायर बनेगा। बट जो तीसरी चीज़ जो यूजुअल इसने d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मांगा है, इसको बनाने के लिए हम जो पहली कंडीशंस जो x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, y का थीटा के रिस्पेक्ट में करने के बाद पहले dy बाय डी एक्स बनाएंगे थर्ड के लिए। तो तीनों स्टेजेस को एक एक करके हम बच्चों यहाँ देखते हैं। आइए पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका। सबसे पहला इसने जो हमें x दिया, दैट इज़ a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसमें देखिएगा बेटा, डेरिवेटिव लेते हुए ध्यान रखना है, जो थीटा साइन थीटा है ना आपका, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसे भूलना नहीं है। यूजुअली हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना भूल जाते हैं, या जिनको याद रहता है इंस्पाइट कि हाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, हम एक का डिफरेंशिएशन करके दूसरे को एज इट इज़ रखते हैं, और जैसे ही टर्म थोड़ी सी लंबी होती है हम भूल जाते हैं कि पहले का भी डेरिवेटिव लेना है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव यहाँ लेते हैं तो ये होता है आपका, देखिए डी एक्स बाय डी थीटा, यहाँ पर देखिए ए कॉस का डेरिवेटिव हुआ आपका बेटा माइनस साइन थीटा, प्लस अब थीटा का डेरिवेटिव ले लेते हैं 1, तो साइन थीटा एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस अब थीटा एज इट इज़, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो डी एक्स बाय डी थीटा जो हुआ आपका वो हो गया ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हम ले लेते हैं 1, जो हमें अगर इसकी आगे ज़रूरत पड़ती है तो। दोबारा अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया अगेन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दोबारा थीटा के रेस्पेक्ट में किया क्योंकि हमें d2x बाय डी थीटा स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ इसका डेरिवेटिव हुआ, a कांस्टेंट है, थीटा का मान लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा एज इट इज़, अब थीटा एज इट इज़ कर लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो अगर आप देखेंगे अपने आंसर्स में तो यही हमें लाना था, a कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। ये प्रूफ हो गया पहला हमारा प्रूफ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये a कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, देखिए ये प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा पार्ट लेते हैं हम इसका। दूसरे पार्ट में हमारा जो y था वो है, कितना है y हमारा, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सीबीएसई के लिए बेटा इन सभी स्टेप्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर लिखिएगा, आपको कुछ मिस नहीं करना है। और अगर हमें प्रैक्टिस भी करनी है तो इन सबको लिखते हुए प्रैक्टिस करनी है, ताकि इन्हें जल्दी जल्दी लिखने की आदत पड़े। इससे बोर्ड में क्वेश्चंस को जल्दी कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। ए साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया हमने कॉस थीटा, अब यहाँ माइनस में थीटा का डेरिवेटिव 1 लिया तो कॉस थीटा हो गया, और अगली बार प्लस में कॉस का माइनस साइन किया तो थीटा साइन थीटा हो गया। तो यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो अब जो आपकी डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपकी ए थीटा साइन थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं तो डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर,
ये देखिए ए थीटा एज इट इज़, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ए बाहर रख दिया हमने कॉमन, तो थीटा कॉस थीटा, और अगली बार साइन थीटा एज इट इज़ कर लेते हैं और थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है 1। तो अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर में डबल डेरिवेटिव में ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, इधर भी देखिए ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई। अब क्या है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, अब आपको निकालना है d2y/dx², यानी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, देखिए अपनी ये जो स्टेज है d/dy/d को हमने इसको सेकंड लिया फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हमने लिखा यहाँ dy/dx इज इक्वल टू dy/d अपॉन dx/d। तो ये जो dy/d की जो बेटा आपको वैल्यू दिख रही है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी हमारे यहाँ पर इस केस में, dy/d कितना बेटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारी इसकी वैल्यू आई है, इसको हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसमें देखिए आपका a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया, और ये जो आपका रिजल्ट बन गया वो कितना बन गया यहाँ पर, tan थीटा, यानी दिस एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें निकालना है d2y/dx², तो इसलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx बनेगा d2y/dx², और tan थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया, sec² थीटा, इंटू थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया, d थीटा/dx। अब d थीटा/dx का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऊपर देखिए d थीटा/dx, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ये नंबर 3 लिखा, हमने लिखा फ्रॉम 1 and 3, तो 1 and 3 a थीटा कॉस थीटा है बेटा, तो ये a थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को अब हम लोग देखते हैं, d2y/dx² sec² थीटा, और जो d थीटा/dx की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसको आप ध्यान से, ये जो हमारी वैल्यू है ये है dx अपॉन d थीटा की, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a थीटा कॉस थीटा। तो अब हम इसकी वैल्यू को डाल देते हैं 1/a थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपका हमारा, अब इस स्टेप पर जाकर के ये हो गया आपका d2y/dx² इज इक्वल टू 1/cos sec होता है, तो ये कितना हो गया आपका sec³ थीटा अपॉन a थीटा, हैंस प्रूव्ड। समझे? तो इस तरीके से अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 2 बार 2012 2017 में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप ज़्यादा इजीली कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। इसके बाद आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमें यहाँ दिया y = ex cos x, और डबल डेरिवेटिव में इसने हमसे इसकी जो डिमांड की है, आओ देखते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले इसमें e⁻x cos x, तो ये हमें सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आई कि हाँ प्रोडक्ट रूल जो है हमें दिखाई दे रहा है इसमें। और जब भी आप किसी चीज़ को ना प्रूव करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है दिमाग में कि हमें प्रूव क्या करना है, वैल्यू क्या लानी है। तो हमें ex में तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, बट हाँ cos में दिख रहा है कि x + π/2 करके मांग रहा है, और हमें पता है कि cos π/2 + x - sin x होता है। तो आओ इसको हम सॉल्व करते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए। dy/dx, देखिए ex एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव -sin x, प्लस अब ex का डेरिवेटिव ex, cos x को हमने रखा एज इट इज़। तो इससे जो आपका रिजल्ट बना e⁻x, माइनस कॉमन लेता हूँ तो cos x - sin x। देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास चीज़ है। तो जब ये जो मेरा रिज़ल्ट बना है, इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद द रेस्पेक्ट
2x। तो ये बना बेटा d2y/dx²। अब यहाँ पहला काम क्या करते हैं, ई एक्स एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए फर्स्ट माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, प्लस अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़। तो ऐसा करने से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि माइनस कॉस से प्लस कॉस कैंसिल हो गया। देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो अब ये हुआ आपका ई रेज टू पावर एक्स, माइनस साइन हो गया बेटा -2 साइन एक्स। तो इसमें से हमने इस रिज़ल्ट में से कॉमन क्या निकाल लिया, 2e(x). अब ब्रैकेट में रह गया आपका माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स को आप फर्दर लिख सकते हो 2e(x), और माइनस साइन को आप ले सकते हो cos π/2 + x। π/2 + x क्या होता है, माइनस साइन ही होता है, और हमें उसने यही प्रूव करने के लिए बोला था दैट d2y/dx² = 2e(x) cos π/2 + x, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन ईजी है, फॉर्मेट्स को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कैसे है, कैसे अटैम्प्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसमें हमें दिया है बेटा दैट थर्ड क्वेश्चन है x = a cos θ + y = b sin θ, डबल डेरिवेटिव में -b4/a²y³। तो इसमें जो आपको वैल्यू दी है x = a cos θ, y = b sin θ। तो सबसे पहले हमें दिखा कि ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब डबल डेरिवेटिव है तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म से हमें dy/dx निकालना है, तो हमने इसको dx/dθ निकाला, तो ये हो गया -a sin θ, कॉस का डेरिवेटिव। इधर भी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया dy/dθ, b sin θ का डेरिवेटिव हो गया आपका बेटा cos θ। यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, ये डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, लिखना नहीं बोलना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, dy/dx। अब ये dy/dx हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में यही काम करते हैं, तो dy/dθ, और नीचे कौन है, dx/dθ। तो देखिए डबल डेरिवेटिव में कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ हो रहा है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये b cos θ -a sin θ, तो ये बन गया बच्चों आपका dy/dx, ये हुआ आपका माइनस का cot θ, और साथ में कौन है, b/a, तो ये हुआ -b/a cot θ। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे जबकि वहाँ थीटा है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं ये तो d2y/dx² आपका हो गया, -b/a हो गया, कांस्टेंट है, कॉट का डेरिवेटिव होता है -cos x² θ, ये तो हुआ कॉट का डेरिवेटिव, इनटू में थीटा का डेरिवेटिव हुआ आपका dθ/dx। अब dθ/dx के लिए हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है, तो इसमें देखिए भाई dθ/dx की वैल्यू कैसे, नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं, नंबर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसको नंबर 3 ले लेते हैं। तो अब dx/dθ की वैल्यू रिवर्स में डाल देंगे, क्या वैल्यू दिख रही है हमें, -a sin θ। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 3, तो d2y/dx² = ये माइनस प्लस b/a cos x² θ, और dθ/dx की वैल्यू कितनी थी हमारी ऊपर, हमने कितनी देखी है बेटा, -a sin θ, तो 1/-a sin θ। ये कितना हुआ अब आपका -b/a², और 1/sin होता है cos x, तो ये बन जाएगा आपका cos x³ θ, d2y/dx²। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हमारा रिज़ल्ट है टोटल, वो हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ देखिए b sin θ। अब भाई ये सारा का सारा cosec है, अब उसने हमसे मांग लिया, भाई रिज़ल्ट में देखते हैं, आओ देखें उसने हमसे रिज़ल्ट में क्या मांगा, प्रूव करने के लिए, देखिए प्रूफ करने के लिए उसने हमसे मांगा b4। अब भाई हमारे आंसर में तो b4 है नहीं,
वाई क्यूब, इसका मतलब वो चाहता है कि हम अपने आंसर को वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करते हैं, जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है, वाई क्यूब कितना है, बी साइन थीटा है। देखिए वाई, इसको देखिए वाई कितना है आपका, बी साइन थीटा। तो यानी यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं यहाँ से बगल में इसकी वैल्यू को निकाल लेता हूँ तो आओ देखते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है बच्चों। रेड से लिखता हूँ मैं इसको ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। साइन थीटा जो है आपका वो हो गया आपका वाई अपॉन बी। ओके, तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना हो गया आपका, बी अपॉन वाई। तो अब इसी वैल्यू को कॉसेक थीटा की हम यहाँ डालते हैं, ये वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और कॉसेक क्यूब की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन वाई। तो ये कितना हो गया, होल क्यूब। तो ये टोटल कितना बन गया, माइनस बी फोर अपॉन ए स्क्वायर वाई, माइनस बी फोर अपॉन ए स्क्वायर वाई। यही हमें जो प्रूफ था उसमें चाहिए था। तो देखिए लास्ट में छोटी सी एडजस्टमेंट, हमें ध्यान रखना है प्रूफ क्या करना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आपका आंसर आने से नहीं होता, हो सकता है वो खाली कॉसेक क्यूब में ही दे देता आंसर, बट अब उसने इसको वाई की टर्म में दिया है तो वाई की टर्म में इसको हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट में इसने एक और पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका इजी रहेगा, आप इसे कर सकते हो इसमें, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट रूल वगैरह भी नहीं है। पहले आप इसका डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, सेम तरीके से वहाँ से डबल डेरिवेटिव हमें इसमें निकाल लेना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगा करके लिख देना। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो अब आप पहले क्वेश्चन के बेसिस पर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, इसमें नंबर 5 में इसने हमें दिया है, यहाँ देखिए 2013 में आया हुआ है CBSE में। अब ये भी एक पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है, x इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, बट इसमें थोड़ा डेरिवेटिव्स जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश वो कर रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतना गलत होगा, जितना गलत होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो x इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ लोग पेपर को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इतना जल्दी करते हैं कि कई शीट्स मैंने बच्चों की देखी हैं कि पूरी जो मेन शीट होती है आपको फाइनल्स में जो मिलती है वो पूरी मेन शीट सिर्फ गलत ही होती है, सिर्फ सब काटा हुआ होता है, सही उसमें कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद जो नई एक्स्ट्रा शीट लेते हैं वहाँ से सही काम शुरू होता है। तो सोचिए टाइम कितना वेस्ट होता है। तो यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आराम से करिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा, साइन क्यूब। अब साइन क्यूब में पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। पावर का डेरिवेटिव कितना होता है, पावर आगे आ गई 3 साइन, पावर में एक कम हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ पावर का डेरिवेटिव। चेन रूल लग रहा है इसमें। तो पावर का डेरिवेटिव ले लिया तो अब साइन थीटा का डेरिवेटिव साथ में लिखोगे इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से अब हमारा नंबर 1 साइन थीटा जो आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, और ये नंबर 2 ये दोनों आ गए हैं हमारे। नाउ अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हुआ, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा। तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक साइन से हमने नीचे वाला साइन कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो माइनस साइन था वो हमने आगे लगा दिया। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें आंसर में लाना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट। तो इसको जब मैंने डेरिवेटिव लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, -3 साइन थीटा एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब -3 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़। तो ये क्या हो गया आपका
प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा पे। अब क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इनटू में एक बार हम डी थीटा बाई डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि अदरवाइज़ तो देखिए जितनी बार आप थीटा का डेरिवेटिव लोगे डी थीटा बाई डी एक्स होगा। तो हमने दोनों में जो डी थीटा बाई डी एक्स था वो कॉमन निकाल के एक बार बाहर लिख दिया ताकि इसे बार बार लिखने का चक्कर ना पड़े। तो ये हो गया बच्चों आपका 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका -3 कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम ऊपर से देखते हैं वो है इंटू -1 साइन थीटा। ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो गया आपका 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये है आपका डबल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये जो डबल डेरिवेटिव के साथ रिजल्ट आया है, हमें इसने क्वेश्चन में क्या किया है, इसने हमसे क्वेश्चन में वैल्यूज जो मांगी हुई है वो देखते हैं हम इधर। सिर्फ जो यहाँ इसने हमसे वैल्यू मांगी है वो इन सब की वैल्यू सिर्फ कॉस की फॉर्म में मांगी हुई है। तो कॉस की फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर भी दे रहा है। तो इसमें बेहतर क्या है कि जैसे इसने RHS में साइन थीटा कॉस थीटा ही डिमांड किया है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव की डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो और वो वाला आंसर ला के दिखा दो। तो इसमें कन्वीनियंस है इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ये फॉर्मेट यूज़ करते हो तो। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। नाउ अब उसने क्वेश्चन में बोला था y जो हमें लाया y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये LHS है ना। तो ये हमने लिखा LHS इक्वल टू, अब y की वैल्यू कितनी है बेटा, अगर आप इसमें देखोगे तो क्वेश्चन में उसने हमें y की वैल्यू कितनी दी हुई थी, साइन क्यूब थीटा इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। d2y बाई डी एक्स कितना है बेटा 3, बाहर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ये कौन हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स कितना दिख रहा है आपको, dy बाई डी एक्स है आपका -3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस में यहाँ डाला हमने -3 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए एक साइन से हमने एक साइन काटा, 2 बच गए। तो अब ये क्या बच गया, अब आपका बचा कितना आपका यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना है बेटा आपका 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो हमें प्रूफ करना है वो 3 साइन स्क्वायर उसने क्वेश्चन में बाहर मांगा है। देखते हैं आप, क्योंकि बोला ना आंसर्स को ध्यान देना है। आंसर में हमें इसने मांगा है, डिमांड किया 3 साइन स्क्वायर थीटा बाहर, और अंदर फिर सिर्फ कॉस होना चाहिए। तो आओ देखते हैं, पहले इसमें से बाहर निकाल लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें देखा कि हाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा होल टर्म से बाहर हम ले सकते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर रह गया आपका एक तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से रह गया, प्लस यहाँ से 3 साइन स्क्वायर थीटा लिया तो एक रह गया 3 और एक रह गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, देखो अंदर देखिए इसको, ये कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान दीजिए और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर के कितने हो गए 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों भाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला आंसर उसने हमसे किस में मांगा है, सिर्फ कॉस में मांगा है। तो सिर्फ कॉस में मांगा है तो खोल लेते हैं इसे, 4 कॉस स्क्वायर -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उससे क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर कितना हो गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो गया ये RHS, हैंस प्रूव्ड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और काम ख़त्म। तो ये हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोगों ने इसमें ऐसे करना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने y की वैल्यू डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकाल के सब्स्टिट्यूट किया और काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें इसने हमें दिया है y इक्वल टू साइन x। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं y इक्वल टू साइन x।
हमें इसमें प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव tan की भी डिमांड कर रहा है, tan भी चाहिए होगा, cos स्क्वायर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि tan x अगर क्वेश्चन में नहीं बनेगा तो कैसे बनाना है, cos स्क्वायर के साथ कुछ y साथ में आ रहा है, तो कोशिश करते हैं हम बिना वैल्यूज़ डाले इसका काम कर पाएँ। तो इसको हमने पहले सिंपल ये फॉर्म है आपकी y वाली, तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा dy/dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन का डेरिवेटिव होता है cos sin x एज इट इज़ इनटू, चेन रूल हम डायरेक्ट लगा देते हैं, sin x का डेरिवेटिव cos x। ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन के साथ sin x है, तो इसलिए चेन रूल लगेगा 2 बार में। पहले साइन का डेरिवेटिव हो गया cos sin x, ये पहले साइन का डेरिवेटिव था, ध्यान रखिएगा। इनटू में चेन रूल थी तो sin x का फिर से डेरिवेटिव लिया, ये हुआ cos x। अभी हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, इसको अभी हम कैरी ऑन करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या, देखिए ये एक टर्म एज इट इज़ है, इसको मतलब हम नंबर 1 ले लेते हैं और इसको नंबर 2 लेके प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो अब हमने क्या किया इसमें, हमने किया इसको डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको उस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की कोशिश हम लोग करेंगे जो हमें आंसर में चाहिए। d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर के साथ में क्या है बच्चों आपका cos sin थीटा एज इट इज़ कर लेते हैं हम पहले, और cos का डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस का, x थीटा, थीटा ज़्यादा शौक चढ़ गया पैरामेट्रिक फॉर्म करते करते हमारा, हाँ दोबारा लिखते हैं, माइनस cos sin x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन x का माइनस साइन देखिए आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस में अगला काम करते हैं, cos sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो cos sin x का डेरिवेटिव है माइनस साइन sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अब ये cos x एज इट इज़ है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें पहले वाला टास्क में देखिए हमने क्या किया है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये cos sin x जो दिख रहा है, ये cos sin x देखिए ऊपर, ये cos sin x पहले एज इट इज़ था, देखिए यहाँ पर एज इट इज़ है, ये दिख गया एज इट इज़। इसके बाद आगे देखिए ये जो cos x था इसका डेरिवेटिव हमने पहले लिया है, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस और ये साइन, ये माइनस साइन x था, माइनस साइन को एडजस्ट करके लिख दिया है। अगली बार हमने क्या किया है, ये जो आपका cos x है देखिए, इस cos x को एज इट इज़ लिखा है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको एज इट इज़। अब किसका नंबर है, अब इसको देखिएगा ध्यान से, cos sin x है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव नीचे जाने वाला है, cos sin x का डेरिवेटिव है, इधर देखो cos का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन sin x, ये किसका डेरिवेटिव है cos का, माइनस साइन sin x इनटू में जो एंगल है sin x, उस sin x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर cos लिख दिया है, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव लिखा। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव की डिमांड है बॉस, और यहाँ हमें दिख रहा है y कौन है भाई, y कौन है भाई, देखो साइन sin x है आपका y, यहाँ हमने देखा ये साइन sin x है, ये है हमारा y। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, क्या हुआ देखो, माइनस साइन sin x को मैंने लिखा y, और इधर देखिए, अब इधर देखिए क्या बढ़िया काम है, ये cos x और ये cos x मिलके cos स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए ये cos स्क्वायर ही है, y के साथ cos स्क्वायर चाहिए, बढ़िया, आधा काम देखो बच्चों हो गया हमारा y cos स्क्वायर x। अब हमारा अगला डिमांड क्या है, अगला डिमांड देखते हैं बच्चों, अगले में ये प्यारा बच्चा हमें कह रहा है tan x चाहिए डबल डेरिवेटिव के साथ। तो डबल डेरिवेटिव देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, देखो डबल डेरिवेटिव कौन है बॉस, ये पहचानो इसको, dy/dx के साथ कौन है ये cos sin x, cos x, तो देखो ये रहा हमारा cos sin x, पहचान लो पहचान लो पहचान लो पहचान लो पहचान लो, cos sin x, ये कौन है, कौन है ये cos sin x के साथ, बट यहाँ हमारे क्वेश्चन में कौन है, cos sin x के साथ cos x है, और यहाँ पर हमारे साथ कौन है, खाली sin x है, तो हमें cos चाहिए, तो अब इसको हम सेट करते हैं। हमने इसको लिखा माइनस, ध्यान दीजिएगा sin x को आगे लिख दिया मैंने, और हमें चाहिए क्वेश्चन में cos sin x, तो मैंने क्या किया, इस cos sin x के साथ cos चाहिए था, ये देखिए इस cos x को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में, तो उससे देखिए क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें जो आंसर में चाहिए देखो tan x, तो यहाँ जैसे ही मैंने अपने साइन को डिवाइड किया किससे, cos से, और यहाँ देखो इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसका जो डिनोमिनेटर cos है इसी से मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैंसिल भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। तो अब ये दोनों मिल करके कितना बन गया तुम्हारा बेटा, कितना बन गया अब ये तुम्हारा, ये बन गया आपका माइनस का tan x और साथ में dy/dx माइनस का y cos स्क्वायर x, और इधर कौन है d2y/dx स्क्वायर। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ, दिस एम्प्लाइज d2y
बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 10x को LHS में ट्रांसफ़र कर देते हैं, 10x dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन इजी है, आपको बस जो क्वेश्चन में दिया है उनके स्टेप्स को समझना है, क्या लाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको कंसिडर करते हुए ही डिफरेंशिएट करना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको क्या किया है कि हमने लास्ट क्लास में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन बच्चों अगर आपको याद हो, बट इसको जैसे लॉग दिख रहा है ना, इसको देख करके करने में थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये क्या है, ये तो कुछ अलग है। बट ये अलग नहीं है, ये क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है आओ देखते हैं। x इक्वल टू साइन 1/a log y। तो हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करने से पहले साइन को इधर स्विच किया, ये हो गया बेटा आपका साइन इनवर्स x। अब ये कौन है 1/a log y। अब log y जो है ना, इस log का बेस e है स्टैंडर्ड, तो हमने इसको फर्दर क्या लिखा a साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा log y। अब हमने इसको फर्दर क्या किया, log को भी इधर स्विच कर देते हैं, तो log इधर जाके इस पूरे को a की पावर में लिख देगा, e रेज़ टू पावर a साइन इनवर्स x। ऐसा हमने a कॉस इनवर्स का भी क्वेश्चन पहले किया हुआ है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब विद रेस्पेक्ट टू x क्या डेरिवेटिव हुआ, देखिए पहले तो एज इट इज़ हो गया e a साइन इनवर्स x इंटू a साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले आते हैं। अब इधर लाने के बाद इधर क्या बच गया आपका RHS में क्या बच गया a इंटू ई रेज़ टू पावर a साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर अगर हम चाहें ना बेटा एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब रूट का डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये रूट का डेरिवेटिव और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू a एज इट इज़। अब इसमें e का फिर से e a साइन इनवर्स x इंटू a साइन इनवर्स का डेरिवेटिव a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखो ये 2 से ये 2 एक तो ये कैंसिल हो रहा है, दूसरा आप इसको देखिए नोटिस करिए ये रूट एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो एलसीएम लेके आप ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या बोल सकते हैं होल को रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होल को रूट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बच्चे, ये जो रूट पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो पहला स्टेप बनेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर क्या बचा ये माइनस का x dy बाई डी एक्स, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाला कैंसिल हो गया। इधर क्या हो गया बेटा a और a हो गया a स्क्वायर, और ये जो आपका है e a साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन में क्या था ये y था, तो इसके बदले हमने क्या लिख दिया यहाँ पर y, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर y। तो देखो क्वेश्चंस की कंडीशंस को अगर आप ध्यान दोगे ना तो समझ में आएगा, सारी चीज़ें वही रिपीट होती जा रही हैं। तो दिस एम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ करवा रहा हूँ, आप एक बार इनको खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, और जब ये क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। हाँ, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनको सीखना है, इनको ये करना है, इनको ध्यान रखना है, तो आगे के क्वेश्चंस में आपको करते हुए आसानी होगी। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड, यही हमसे रिजल्ट में उसने डिमांड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ बताता है हमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें इसने हमें दिया है दैट इफ़ y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमें शो करना है, तो जो भी हमें ये शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिमांड कर रहा है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जब भी डबल डेरिवेटिव के साथ ये होता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वही सेम स्ट्रैटेजी यहाँ लगाते हैं कि पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट करते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छी बात है, होल स्क्वायर
तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया आपका बेटा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में हो गया आपका, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हुआ है तो चेन लगेगा ना बच्चों, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, पावर का हो गया, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक पावर 1 दिखा रहा हूँ कि 2 हो गया, पावर 1 हो गया, पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट इनटू। अभी आपको दिखाने के लिए ताकि ज़्यादा लंबा ना पड़े, डी बाई डी एक्स अब पावर के बाद log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये स्टेप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो ये हो गया 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब देखिए, अब log का डेरिवेटिव लेते हैं, log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया log का डेरिवेटिव इंटू। अब log के बाद अगला नंबर किसका, अगला नंबर x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि पहला जब आपने इस log का डेरिवेटिव लिया, ये यहाँ पर है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में जो भी कुछ ये है आपका, ये पूरा का पूरा अपॉन में देखिए यहाँ पर आ गया है, ये log का डेरिवेटिव हुआ। उसके बाद अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको देखो इनटू में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इनटू में देखो ये सेम चीज़ आई। पहले x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, फिर जो आपने रूट का डेरिवेटिव लिया, ये रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अंदर ही रूट में फिर से चेन लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो यहाँ ये जो रिजल्ट में से जो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं, पहला काम। अब क्या होता है बच्चों, ये अब हम देखते हैं, यहाँ आ गया आपका 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर इंटू। अब यहाँ ये जो था आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल होने के बाद अब आप जब इसका एलसीएम ले रहे हो तो ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें देखिए अब क्या हुआ, ये देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो गया, पूरी टर्म बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये कैंसिल। अब जब ये कैंसिल हो गया आपका, तो अब क्या बच गया आपका dy बाई डी एक्स। ध्यान से समझ लेते हैं, dy बाई डी एक्स ये बचा आपका 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब ये आया, अब ये नीचे डिनोमिनेटर में कौन आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए, इक्वल टू 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव हो गया बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब रूट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो रूट का डेरिवेटिव वही अगेन, रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रूट का हो गया, इंटू रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 इंटू लॉग का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ लॉग का डेरिवेटिव, इंटू एक्स का फिर से 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। कैंसिल वाले कामों को पहले कर लो, काम आसान हो जाता है। अब यहाँ दिख रहा है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डेरिवेटिव, प्लस अब यहाँ कौन है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सेम कॉपी कर रहे हैं, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में यहाँ जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपको फिर दिखाई देगा, यहाँ देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये जो रिज़ल्ट है और ये सेम है, ये फिर कैंसिल हो गया आपका। तो अब फर्दर फिर क्या हो गया, अब आपका
दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y/dx² प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये जो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना बेटा, पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मल्टीप्लाई करते ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई करते इसका रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको आप बोलो चाहे मल्टीप्लाई कर दिया या आपने इसको बोला एलसीएम ले लिया। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए, जैसे मल्टीप्लाई किया तो इसका रूट हट गया, फर्स्ट टर्म का रूट हटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d2y/dx²। इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें से डिनोमिनेटर वाला रूट कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो खाली आपके आंसर में 2 रह गया। तो इस तरीके से ये जो रिज़ल्ट है आपका हैंस प्रूव्ड, यही सही हमसे डिमांड उसने की थी। तो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना, सॉल्व करना आसान है, मुश्किल नहीं है। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी बेटा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस रहती हैं। ध्यान से ज़रूर करना है। इन करे हुए क्वेश्चन को आपको एक बार खुद से निकाल के देखना है कि आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि वाई जो इसने हमें दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसमें e की पावर 1 की 2x है और 1 की -x है। इसकी वजह से इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अदरवाइज़ तो ये क्वेश्चन ईजी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि y इक्वल टू a e⁻²x, ठीक है, b इंटू e⁻⁻x, ये पहले नंबर 1 लिया। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy/dx। 2a कांस्टेंट है, e2x और 2x का 2 डेरिवेटिव आगे लिख दिया, माइनस be-x। तो e-x एज इट इज़ और -x का -1 हो गया। अब इसको हम फर्दर, अगर आप चाहें तो एक बार में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे तो यहीं से वैल्यूज़ को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहले मैंने वैल्यू देखी इसकी कि be-x जो मुझे दिख रहा है, देखिए अगर आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू be-x की वैल्यू जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये be-x है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, 2ae2x माइनस be-x की वैल्यू है कितनी, y माइनस ae2x, dy/dx इक्वल टू 2ae2x माइनस y प्लस ae2x। ये हो गया आपका 3ae2x प्लस y dy/dx। तो ये ले लिया नंबर 2। अब इसको हमने किया डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने से ये हो गया आपका d2y/dx² और ये हो गया 3 2 6ae2x। अब डिफरेंशिएट किया और y का डेरिवेटिव कितना हो गया, dy/dx। अब नंबर 2 में देखते हैं हम इस वैल्यू को डाल के। नंबर 2 में कैसे, देखो यहाँ ae2x है, इसकी वैल्यू हम यहाँ ae2x में डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ डालते हैं तो देखते हैं हो क्या रहा है, नंबर 3। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ऐसे फ्रॉम 2 and 3, तो यहाँ से रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा आपका जो हमें आंसर में चाहिए होगा, ठीक है। d2y/dx² इक्वल टू, देखिए 6ae2x की वैल्यू हम डालते हैं, dy/dx निकाल दीजिए नंबर 2 से, माइनस y ये, और ये है होल अपॉन में 3 प्लस dy/dx। अब ये हुआ कितना भाई, देखते हैं उसको। ये देखिए अब इसमें ये जो 3 था इससे ये कैंसिल होकर 2 हो गया। अब ये बना कितना आपका d2y/dx² फर्दर, ये हो गया आपका 2 dy/dx माइनस का 2y प्लस का dy/dx। साइन चेक करें, देखें इसमें
ठीक है। ओ, इसमें यहाँ जो हमारी ये वैल्यू है ये माइनस साइन है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। ये यहाँ माइनस साइन है, इसे माइनस कर लो। यहाँ माइनस साइन कर लो आप, ये प्लस के बदले माइनस लिखा है हमने, तो ये हो गया अब आपका लास्ट में जा कर के डी वाई बाई डी एक्स बच्चों। एंड दिस इज 2 dy/dx माइनस dy/dx कितना हो गया आपका बेटा, dy/dx माइनस 2। और 2 के साथ ये जो रिजल्ट था साथ में कौन है, y है, मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना है 2y है। और ये कितना हो गया d2y/dx²। देखिए तो आपको आंसर में क्या लाना है, d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक शीट पे जब क्वेश्चन के आपको पार्ट्स रहते हैं तो वैल्यू बस जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है ध्यान से और आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें क्वेश्चन आ जाता है नंबर 10 में, डेट इसमें इसने हमें दिया है e⁻⁴ x sin x sin x प्लस cos x। नंबर 1 डबल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, dy/dx ex एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन, प्लस अब ex का डेरिवेटिव ले लेते हैं, sin x प्लस cos x एज इट इज़ कर देते हैं। तो अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे दिख रहा है dy/dx, ex अलग है, cos x माइनस साइन x अलग है, और इसको मैं y लिख सकता हूँ। भाई अगर पहले वाला पार्ट अगर मैं देख रहा हूँ ex sin x प्लस cos x जो ये है वो यही तो है सेम, तो इसकी वैल्यू डाल दी मैंने इसमें y। अब इसको मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। आओ देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले भी एक क्वेश्चन हम इस टाइप से थोड़ा मिलता जुलता कर चुके हैं, अब दोबारा किया ex एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस cos, प्लस ex का डेरिवेटिव ex रहेगा cos x माइनस साइन x, प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx। ये डेरिवेटिव लास्ट में किसका है, ये जो y था इसी का डेरिवेटिव लिख दिया, देखो ये dy/dx, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ फर्दर, d2y/dx², इसमें देखते हैं माइनस कॉमन निकाला ex, ये हो गया आपका sin x प्लस cos x। तो e sin x प्लस cos x, और आओ अब ऊपर वाली रिजल्ट में एक बार निगाह डालते हैं, ये देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ex sin x प्लस cos x, ये रहा ex sin x प्लस cos x, तो ये तो हो गया आपका y। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं। अब ये है आपका ex cos x माइनस साइन x, तो ये रहा देखिए ex cos x माइनस साइन x, ये रहा ex cos x माइनस साइन x। तो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा, इसी स्टेप पे डाल देते हैं, प्लस ex cos x माइनस साइन x की वैल्यू होगी आपकी बेटा यहाँ पे dy/dx माइनस y, और प्लस dy/dx। और ये है आपका कितना, ये ऊपर ये जो वैल्यू है ये कौन है आपकी, ये तो y थी आपकी, ये डाला आपने y, प्लस dy/dx माइनस y प्लस dy/dx, ये कितना हो गया d2y/dx²। तो इससे d2y/dx² इक्वल टू 2 dy/dx माइनस 2y। रिजल्ट में जो इसने हमें प्रूव करने को बोला है वो एक तरफ स्विच करवा दिया इन पूरी वैल्यूज़ को, d2y/dx² माइनस 2 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आपका हमारा यहाँ प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट में इसने हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। ऐसे ही क्वेश्चन इसका जैसे ये हमारा कॉट इनवर्स में हमने यहाँ लिखा है कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, ऐसे ही बोर्ड में tan इनवर्स x होल स्क्वायर भी सेम क्वेश्चन आपका 2012 एंड 2024 में पूछा गया है बच्चों आपसे। तो ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चंस सेम, थोड़ा सा कंडीशन में फ़र्क है क्योंकि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स के डेरिवेटिव में जस्ट माइनस साइन का फ़र्क होता है बच्चों।
तो इसलिए करने में आसानी हो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन कोई आप कर लो पैटर्न का तो दूसरा हो जाता है। इसके होल स्क्वायर में हमने क्या करना है बेटा, पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ओके, तो इसमें पहला डेरिवेटिव लिया मैंने dy बाई डी एक्स, पहले पावर का डेरिवेटिव लिया 2 cot इनवर्स x, इंटू कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स -2 cot इनवर्स x। तो इसमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं, यहीं हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू -2 में कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में रह गया +2। तो क्वेश्चन इजी पड़ा है हमारे को सॉल्व करने में। तो इसी पर मैंने आपको बोला ना कि tan इनवर्स x होल स्क्वायर सेम ऐसा ही मिलता हुआ क्वेश्चन आएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि फॉर्मेट्स ध्यान रहेंगे तो ये ईजिली हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे दे रहा है, उसके बाद हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं अब हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम रिज़ल्ट को देखें, यहाँ इसने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की डिमांड की हुई है। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। क्वेश्चन में यहाँ इसने x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 दिया है इसलिए हमने मॉड x को यूज़ नहीं किया। अदरवाइज कोसेक इनवर्स का यूजुअली हम डेरिवेटिव -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 लिखते हैं। तो ओके, अब यहाँ से मैंने क्या किया, खाली एक रूट वाली टर्म को लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 टर्म्स पर। एक टर्म को यहाँ शिफ्ट करने से क्या हो गया हमारा बेनिफिट कि इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और उधर 1/x का डेरिवेटिव भी इजी होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो यहाँ ये हुआ आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज़, और y का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x dy बाई डी एक्स एज इट इज़, और -1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इधर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर बच गया आपका x dy बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर। अब देखें जो क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड की है एक्स स्क्वायर -1, देखिए एक्स स्क्वायर जो -1 है ना, ये इतना तो हमारा आ गया है। अब क्वेश्चन में कमी किसकी है, ये x नहीं है, और यहाँ खाली dy बाई डी एक्स की टर्म है, कोई रूट वाली टर्म हमारी नहीं है। तो इसको लाने के लिए अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को हमने देखा और अब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया। तो x से मल्टीप्लाई करते ही देखिए एक टर्म हमारी कम्प्लीटली सेम बन गई है। इधर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और इधर x से मल्टीप्लाई किया तो इधर यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर -1/x। अब क्वेश्चन में कोई रूट वाली टर्म है नहीं तो हमने इसको एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर लिया। तो रैशनलाइज करते बेटा ये बन गया ऊपर एक्स स्क्वायर -1/x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो फर्दर आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ जो मेरा ये रिज़ल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ अब देखिए, इसके साथ ये जो मेरा रिज़ल्ट है ना 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको देखिए, ये सेम वैल्यू हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ये देखिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दिख रही है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एक तरीके से ये इसको हम लोग वहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो इसके बदले मैंने इसको लिख लिया माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस। कॉपी कर लेते हैं स्टेप्स की सेम। अब बेटा बस फाइनल स्टेप हम लोग यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ जो मेरी टर्म है एक एक्स स्क्वायर, और उधर से इधर स्विच किया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्विच होके इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो सेम क्वेश्चन सेम तरीका आपको करना ऐसे ही है। ध्यान रखिएगा जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रख करके स्टेप्स को लाना होता है। लास्ट में जो एडजस्टमेंट हमारे को प्रूव करते हुए चाहिए होती है, वो क्वेश्चन में अपने प्रूफ को देखते हुए एडजस्ट भी आपको साथ साथ करना है। अब ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पर इसने हमसे कंपैरेटिवली टी पाई बाय 4 मांगा हुआ है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सपोज एक्स इसने दिया है आपको यहाँ कॉस टी, जैसा इसने पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है ना, तो उसमें एक चीज़ जो हमें सोचने में आ रही है वो ये आ रही है कॉस टी लॉग टेन टी बाई 2। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई एक एंगल टेन का टी बाई 2 है, एक का कॉस टी, यानी इसको सिंप्लीफाई करने की हमें थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। आओ देखते हैं। भाई साइन टी तो बहुत आसान दे रखा है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी हो गया साइन टी का कॉस टी। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस साइन टी। और फिर ये मांग रहा है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर एट टी पाई बाई 4। टी पाई बाय 4 मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद लास्ट में जब भी कोई वैल्यू देगा सबसे लास्ट में पुट करना होता है उसको। कुछ लोग पहले पुट कर लेते हैं फिर कहते हैं हमारा तो 0 आ गया। भाई एक बार वैल्यू अगर आपने पहले पुट कर दी तो कांस्टेंट ही बन जाएगा ना। तो ये तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बट अब हमें जो y था और यहाँ जो डेरिवेटिव में एक कंडीशन सपोज मेरी ये y की डी वाई बाई डी टी आ गई कॉस टी। अब यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया बेटा आपका डी एक्स बाई डी टी कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी लॉग टेन टी बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाय टेन टी बाई 2, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया, इंटू टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 इंटू टी बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। यानी आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ बता देता हूँ कि पहला डेरिवेटिव लॉग का नंबर 1, फिर नंबर डेरिवेटिव टेन का टी बाई 2, और फिर टी बाई 2 का डेरिवेटिव नंबर 3। ये 3 कंडीशंस हमारी इसमें लगेंगी डेरिवेटिव में। ओके, तो अब क्योंकि ये हमारा रिज़ल्ट आया है डी एक्स बाई डी टी के लिए, तो हमें साफ दिख रहा है कि भाई ये जो हमारा डी एक्स बाई डी टी है, भाई क्या कहना चाहता है, ये तो सारी गड़बड़ कर रहा है भाई। साइन टी दे दिया, यहाँ टी बाई 2 दिया, तो हमने कहा नहीं भाई इसका कुछ करते हैं।
तो इसको लिख दिया साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, ऊपर लिख दिया। 10 को सिंप्लीफाई किया, सेक्स स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई करके लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 2 जो 1/2 था उसको आगे लिख दिया। तो उससे हमें दिखा कि ये रिजल्ट बन रहा है माइनस साइन टी प्लस, आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखो ये कॉस टी से एक ये कॉस कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल तो कर दिया, बचा क्या, अब बचा भाई 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। फिर क्या बच गया भाई ये, फिर हमने देखा ये बन गया माइनस का साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन टी बन जाएगा। फिर हमने कहा भाई एक बार फिर से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर टी अपॉन 1 बाय साइन टी, आओ जी बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी ये जो बच्चों आपका आया है, तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी और नीचे साइन टी, ये आपका डी एक्स बाई डी टी, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है भाई, हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम पैरामेट्रिक में, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा भाई डी वाई बाई डी टी हमारा क्या था, आओ देखते हैं ऊपर क्या था भाई, डी वाई बाई डी टी कॉस टी था, तो डी वाई बाई डी टी था बच्चों आपका कॉस टी, आपने यहाँ लिख दिया कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना था, ये था कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी को ऊपर लिख लेते हैं क्रॉस होके। अब ये ऊपर आएगा तो अब हम देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो हमने उसे कैंसिल कर दिया। तो अब नाउ अब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका क्या बनता दिख रहा है, साइन अपॉन कॉस टेन टी। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ईजी बन गया। अब हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी तो बहुत बार हो गया, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस पैरामेट्रिक में ये स्टेप्स ध्यान रखना है आपको बच्चे, गलती मत करना। टेन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्स स्क्वायर टी इंटू टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, लास्ट में एक बार तो मल्टीप्लाई करना ही है। अब उसने इसकी वैल्यू हमसे कब पूछी है, व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये जो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू थी, आओ डी टी बाई डी एक्स को निकाल लें भाई, क्या था डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली थी, ये भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई, आओ एक शीट पर दिख जाए, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो देखिए ये सेक्स स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स की रेसिप्रोकल करके वैल्यू डाल देते हैं, साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो ये कितना हो गया, फर्दर वैल्यू डाल देते हैं अब इसमें, सेक्स स्क्वायर टी में डाला सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, भाई होता कितना है ये, अरे भाई होता कितना है ये, कोई वैल्यू तो बता दो इसकी कितनी होती है। सेक पाई बाय 4 तो सबको पता ही होगा, कितना होता है सेक पाई बाय 4, रूट टू का स्क्वायर। साइन पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 1/√2, नीचे भी कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक 1/√2 से दे एक तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ले देकर आपका टोटल, √2 का स्क्वायर ऊपर है, एक 1/√2 घूम के वो भी एक √2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये, तो 2√2 टाइप की कंडीशन अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 43rd का जो आंसर हमारा हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरामेट्रिक में हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म में जैसे इसने हमें दिया है, देखो ये भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, अगर आप इसमें देखेंगे तो अब यहाँ पर इसने हमारे को x के साथ दिया हुआ है 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी, y इक्वल टू 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, यानी एक पूरा का पूरा cos में है और दूसरा का पूरा sin के फॉर्मेट में। ये आपका बोर्ड CBSE बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन आपका बेटा, CBSE बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके सोल्यूशन को देखते हैं कि भाई x अगर आपको दिया है 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी, y दिया है 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, तो क्या करेंगे अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि कोई फॉर्मेट तो दिख नहीं रहा, अगर कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म होती तो ज़रूर करते। तो 3 cos का हुआ बेटा ये माइनस 3 sin t, इसका कितना हो गया माइनस 2 इंटू 3
कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन टी, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 3 साइन टी कॉमन निकाल सकते हैं। 3 साइन टी कॉमन निकाला, बचा -1। 3 साइन टी कॉमन निकाला, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी। तो ये कितना होता है 3 साइन टी 2 कॉस स्क्वायर टी -1। 2 कॉस स्क्वायर टी -1 कितना होता है बेटा, यहाँ देखो, ये जब आपने इसको लिखा कॉमन निकाला, देखो क्या कॉमन निकला यहाँ पर, देखो 3, इसको देखो 3 और ये साइन टी ये कॉमन निकाला। जब ये कॉमन निकाला तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी बचा हुआ है, देखो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से 3 साइन टी कॉमन निकाला तो यहाँ खाली -1 रह गया। इसके बाद हमने कहा कि ये जो वैल्यू थी 2 कॉस स्क्वायर टी -1, ये तो कॉस 2 टी होता है। तो एक तरीके से dx/dt की वैल्यू जो हमें दिख रही है बेटा, वो दिख रही है 3 साइन टी कॉस 2 टी। अब जो हम y का डेरिवेटिव लेते हैं dy/dt, अगेन यहाँ पर, तो यहाँ 3 साइन टी का डेरिवेटिव हो जाता है 3 कॉस टी -2 3 साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो ये dy/dt के नाम पे अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं 3 कॉस टी। 3 कॉस टी निकाला तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, यानी dy/dt जो होगा तुम्हारा वो हो गया 3 कॉस टी, और 1 - 2 साइन स्क्वायर टी कितना होता है, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर टी कितना होता है cos 2t, यानी ये भी cos 2t ही है, इसको हमने लिख दिया cos 2t। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अगला काम, नाउ हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहला काम dy/dx तो ऑटोमेटिकली हमें करना ही पड़ेगा। तो ये होगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt है कितना बेटा 3 cos t cos 2t अपॉन dx/dt कितना है 3 sin t cos 2t। अब इसमें क्या हो गया जी, cos 2t से cos 2t, 3 से 3 कट गया, तो अब क्या बच गया अब हमारे पास यहाँ पे, अब हमारे पास बच गया dy/dx इक्वल टू cot t। अब cot t को अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अगेन नॉट अगेन क्यों नहीं बोलेंगे हम इसको भाई, अगेन बोलते हैं अगर x के रेस्पेक्ट में करते, x के रेस्पेक्ट में तो हमने किया ही नहीं है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे हम। पहले तो t के रेस्पेक्ट में किया था ना पैरामेट्रिक के लिए, तो अभी हो गया बेटा d2y/dx², और cot का डेरिवेटिव होगा -cos x²t इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। अब देखो यहाँ जो dt/dx की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ऊपर, देखो ये dx/dt की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अब आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, देखिए -cos x²t और उसको रेसिप्रोकल में डाल देते हैं 1/3 sin t cos 2t। तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू -1/3 साइन जो था आपका 1/sin cosec हो जाएगा, तो ऊपर लिख सकते हो cosec क्यूब t अपॉन cos 2t, ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर ऐसे मान लो अगर प्रूफ में ना मांगा हो इस तरीके से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 sin क्यूब t, सारा साइन में मांगा हो cos 2t, कोई भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मेट्स को यहाँ पर लिख दिया है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, दोनों ही ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे भी किए थे बेटा जिसमें नीचे आपका साइन था और किसी में ऊपर सेक था या कॉसेक था, तो चलेगा, दोनों वैलिड है हमारे लिए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, अब हम इसमें नेक्स्ट में भी हम देख रहे हैं, देखिए अगर हम देखेंगे ना इन क्वेश्चन में, तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं और थोड़े से लेंदी बन जाते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, लेंदी बन जाते हैं। और अभी तक हम जिसमें देख रहे हैं सब में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगर कभी भी कुछ सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्रिएट करनी होती है ना, तो बस ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। देखिए x दिया है a sin t - b cos t, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, y इक्वल टू इसमें दिया है a cos t प्लस b sin t। तो अब यूजुअली एक बच्चा जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है ना, तो वो सीधा ही x का डेरिवेटिव, अब यूजुअली देखिए dx/dt निकालोगे, dy/dt निकालोगे, dy/dx। बट अब यहाँ पे इसने ड्रामा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ये भाई बंदे ने हमारे को डबल डेरिवेटिव का आंसर x² + y² दिया हुआ है, y³ दिया हुआ है, यानी t तो है ही नहीं यार,
ना साइन है ना कॉस है, टी है ही नहीं इसमें तो टी। तो अब हम चाहें यार कि अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो ये जो पूरा क्वेश्चन देखो ना यार, ये पूरा क्वेश्चन एक इम्प्लिसिट फॉर्म बना के आया हुआ है। भाई इम्प्लिसिटी तो है जिसमें एक्स वाई सब मिक्सचर है। अब यहाँ तो इसने पैरामेट्रिक है यार ये पैरामेट्रिक को इम्प्लिसिट बनाना है तो कुछ सीन करना पड़ेगा। अब इसमें ना यहाँ देखो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर एक ए के साथ साइन है, दूसरे वाले के साथ कॉस है। इसमें भी देखिए ऊपर वाले के साथ कॉस है, नीचे वाले के साथ साइन है। तो हम इसमें एक बढ़िया काम करते हैं, स्टेप डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना है इंपॉर्टेंट बना करके, ताकि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम फंस ना जाएं। हमने पहला काम क्या किया इसके लिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करी, पहले की स्क्वायरिंग करी एक्स स्क्वायर, दूसरे की स्क्वायरिंग करी वाई स्क्वायर, और दोनों को ऐड किया। ऐड करते ही कितना हो गया ये, ए साइन टी माइनस बी कॉस टी होल स्क्वायर, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी होल स्क्वायर। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab साइन टी कॉस टी प्लस, अब दूसरा ऐड करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab साइन टी कॉस टी। ये स्क्वायरिंग एडिंग करने से ये चीज़ क्रिएट हो गई। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पहला कंडीशन देखो ए स्क्वायर वालों में, अगर इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले दो में आया ए स्क्वायर प्लस, अब अगले वाली चीज़ को देखिए, अगली अब इसको देखिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी में से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो इसमें फिर से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो 2ab साइन टी कॉस टी, ये भी 2ab साइन टी कॉस टी, बट फ़र्क क्या है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो ऐड करने पर ये दोनों क्या हो गए बॉस, कैंसिल हो गए, इनका तो काम तमाम हो गया भाई। तो इसने तो हमारा काम आसान कर दिया बॉस। चलो जी, वेरी वेरी गुड, ये तो इजी काम हो गया। अब इससे क्या है, टी की कहानी ख़त्म हो गई बेचारी। अब टी की कहानी ख़त्म होगी तो खुशी की बात है भाई, अब तो हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना। तो अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, dy बाय dx इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x जब दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हम कर लेते हैं वाई स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म से, माइनस बाहर है, यहाँ देखिए वाई एज इट इज़ एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज़ वाई का dy बाय dx। ये फॉर्म क्या बन गई आपकी, ये बन गई माइनस वाई प्लस एक्स dy बाय dx अपॉन वाई स्क्वायर। अब आंसर में देखते हैं बॉस हमें चाहिए क्या था। आंसर में हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, और हमें क्या चाहिए था, नीचे वाई क्यूब चाहिए था, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ dy बाई डी एक्स है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब हम यहाँ डालते हैं। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पर जो हमारा dy बाई डी एक्स है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो अब हम यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाए, ताकि एक बार पहले भी नंबर कर लिया है क्या, नहीं पहले नंबरिंग नहीं की है, तो इसको 1 and 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं दैट फ्रॉम 1 and 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन रहा था ना बॉस, फॉर्मेशन में था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी आप लोगों ने ऐसे, माइनस एक्स अपॉन वाई। थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे तो मुश्किल चीज़ भी यही बोलेगी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाई क्यूब हो गया बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे में से हमने क्या किया फर्दर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, हैंस प्रूव्ड, यही लाना था हमें।
तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना। पहले स्टेप पे हमें क्या करना ज़रूरी है, लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर इसने थोड़ा सा खेल नया कर दिया, खेल को समझना है बॉस। खेल समझ गए तो सब कुछ काम आसान है, नहीं समझे तो काम ख़राब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ इस 16 क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है, इसने बोला फाइंड ए एंड बी सो दैट y इक्वल टू a sin 3x प्लस b cos 3x। अब बॉस इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं क्या डिमांड कर रहा है ये, इसे समझने की कोशिश करते हैं। a sin 3x b cos 3x। अब इसमें क्या है यार, आंसर में ना मुझे a और b नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ना आपको इसे नोटिस करना है, यहाँ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट b है। ऐसे क्वेश्चन जब आप आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी जाओगे ना बेटा, तो अभी तो खैर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम पर तो ये क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इंटीग्रेशन के बाद आप लोग इसको करेंगे। वहाँ पर ये फॉर्मेशन में आते हैं, तो जब डेरिवेटिव बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो हमको हमारा वहाँ पे एक काम सिखाया जाता है कि जितने अननोन्स हैं, जैसे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है ए बी, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना उतने डेरिवेटिव लेके एलिमिनेट करना होता है। जैसे यहाँ पर ए और बी है तो 2 बार डेरिवेटिव के बाद इसे एलिमिनेट करना है, और एक टाइम में एक डेरिवेटिव से एलिमिनेट होता है। यही सेम चीज़ अगर उसने नहीं दी है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको करेंगे। तो फेज़ हमें ध्यान रखना है, एक डेरिवेटिव लेंगे, इनमें से एक वेरिएबल ख़त्म कर देंगे। वेरिएबल नहीं मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो ए और बी है यहाँ पे। तो देखो एक एक करके ख़त्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए कल को, ए बी के बदले यहाँ कुछ और वैल्यू दे सकता है वो, लैम्डा आ जाए, म्यू आ जाए, sin 3 cos 3 के बदले कोई और एंगल आ जाए, sin 2x आ जाए, cos 3x आ जाए, sin 3x आ जाए, cos x आ जाए, बट सेम तरीका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, तो ये हो गया बेटा 3a sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x। ये 3 क्या लिखा है, 3x का डेरिवेटिव, ऐसी माइनस 3b sin 3x पहला। अब हमने देखा कि जैसा मैंने आपको बोला था एक को एलिमिनेट करना है बस, तो एक को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, b cos 3x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये b cos 3x ले लेंगे और यहाँ डाल देते हैं, ना 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 यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ से हम b cos 3x की यानी b की वैल्यू निकाल लेते हैं, या अगले वाले स्टेप में डालना चाहते हैं अगले वाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पर तो सारे बदले बदले से लग रहे हैं बस, अब ये बदले बदले से लग रहे हैं। b एलिमिनेट करना है तो b की वैल्यू डालोगे, या एक बार और करते हैं डेरिवेटिव, फिर थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ये काम आप एक साथ भी कर सकते हो, एक एक करके 2-3 बार में भी कर सकते हो। तो दोबारा डेरिवेटिव लेके दिखते हैं, अगर इजी लगेगा तो वहाँ एक साथ छाप देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या, माइनस 3 3 9a sin 3x, और ये हो गया माइनस 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 का 3 3 9b sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x ही होता है। अगर इसमें से मैं माइनस का 9 कॉमन ले लूँ तो ये हो गया आपका a sin 3x प्लस b cos 3x, a sin 3x प्लस b cos 3x। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या, देखिए a sin 3x प्लस, तो ये तो सेम सही आ गया ऑलमोस्ट, है ना। तो ये मैं कॉमन निकाला माइनस का 9, a sin 3 प्लस b cos 3, ये y ही आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका, एक मिनट, साइन में ओहो माइनस साइन की गलती है इसमें, अभी नहीं हुआ, बहुत चालाक हैं हम। तो यहाँ जो साइन का डेरिवेटिव था वो तो कॉस था, कॉस का माइनस साइन हुआ। अब जो पहले वाली टर्म थी इसमें दोनों माइनस थे, तो a 3a cos 3x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 9a sin 3x, और उधर से माइनस 9b cos 3x का b sin 3x। हाँ, तो माइनस 9 कॉमन लिया तो a sin 3 को मैच करा के देखते हैं। और देखो एक बार इसको हाईलाइट करता हूँ, a sin 3x प्लस b cos 3x, इसको देखिए a sin 3x प्लस b cos 3x, ये भी बिल्कुल सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम है, हाँ तो ठीक है, यानी ये माइनस का 9y हो गया, ये तो माइनस का 9y हो गया। तो अब ये जो माइनस 9y है और उसने जो क्वेश्चन में हमसे डिमांड की है वैल्यूज़, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने हमारे को सारे रिज़ल्ट की वैल्यू अल्टीमेटली 10 cos 3x करके बताई है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं नंबर 3। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं उसने जो दिया था हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या दिया था हमें 4dy बाई डी एक्स,
प्लस 3y, और ये प्रूव क्या करना है 10 cos 3x। आओ वैल्यू डालते हैं। दिस एम्प्लाइज d2y/dx की वैल्यू डाली -9y प्लस 4 dy/dx की वैल्यू डालते हैं। आओ dy/dx कौन है भाई 3a cos 3x, 3a cos 3x माइनस 3b sin 3x x प्लस 3y, ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी। तो ये हो गया आपका -9y प्लस 3y हो गया -6y प्लस 4। अब 3a cos 3x की जो वैल्यू है हमारी उसको सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि a cos 3x और b sin 3x में से मैं b sin 3x की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 3a cos 3x -3 यहाँ डालते हैं, b sin 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट में से। b sin 3x यानी b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से आंसर में जो उसने हमसे डिमांड करी हुई है वो, अच्छा इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मिनट, इसने हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है दैट फाइंड a एंड b सो दैट y इक्वल टू दिस। ठीक है जी। तो जब उसने हमसे इन वैल्यूज़ की डिमांड की हुई है तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देते हैं, हम इसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। यहाँ इसने हमसे यहाँ डिमांड की है कि भाई इसको बेशक से ये रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हमारा आंसर 10 cos 3x है, तो a भी निकालना है। ठीक है जी। आओ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका -6y के बदले अब हम y की वैल्यू डाल लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो y था हमारा a sin 3x, भाई वैल्यू पूछोगे तो वैल्यू निकालेंगे ना। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया हमने, अब पता चल गया 4 3 = 12a cos 3x -4 3 = 12b sin 3x इक्वल टू कितना दिया है हमें 10 cos 3x। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये कितना हो गया -6a sin 3x -6b cos 3x प्लस 12a cos 3x -12b sin 3x इक्वल टू 10 cos 3x। ठीक है, अब cos 3x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो इसमें cos 3x में देखो ये 6b cos 3x है, यहाँ देखते हैं ये रहा -6b cos 3x प्लस 12a cos 3x, ये दोनों मिलके कितना हो गए 12a - 6b cos 3x। ओके, और ऐसी साइन के लिए लिख देते हैं तो प्लस में -6a - 12b sin 3x इक्वल टू 10 cos 3x, और इधर लिख देते हैं 0 sin 3x, क्योंकि इसमें साइन तो गिवन नहीं है। तो यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ cos 3x एंड sin 3x। ओके, तो cos 3x और sin 3x के कोफिशिएंट इक्वेट किए तो इधर दिखा मुझे cos का 12a - 6b, इधर हमें दिया है 10, दूसरी तरफ कितना है -6a - 12b, और इधर हमें कोफिशिएंट दिया है 0। तो इससे जो हमारे 6a की वैल्यू आ गई -12b, यानी यहाँ जो a आ गया आपका -2b, a इक्वल टू -2b। तो 12a कितना हो गया -2b -6b इक्वल टू 10 -24b -6b इक्वल टू 10 -30b इक्वल टू 10। तो b इक्वल टू -1/3, और इधर a कितना है -2b, तो a कितना हो गया -2 इंटू -1/3, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a कितना आ गया 2/3। तो इसमें जो हमारा a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/3, और जो b है उसकी वैल्यू आ गई -1/3। हैंस a 2/3 एंड b
-1/3। तो देखिए अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में अभी तक हम लगातार क्वेश्चन से डबल प्रूफ कर रहे थे, तो हम लगे हुए थे प्रूफ में ही, है ना, बिना क्वेश्चन रीड करे कि हाँ भाई ये प्रूफ करना है। हाँ, ये भूल गए हम कि क्वेश्चन में तो ए और बी मांग रहा है भाई, और आंसर में 10 cos 3x दे रखा है। बट देखिए फ़र्क कोई नहीं होता है। देखिए हमने जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट तक जब हम लोग पहुँचे तो हमने देखा भाई प्रूफ नहीं हो रहा, बट ए भी तो मिसिंग है ना, तो ए निकालना है। तो बस कुछ नहीं किया हमने, LHS में देखिए वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट किया है, और RHS में जो भी आपको 10 cos 3x लिखा हुआ था, बस इसमें और इसमें से हमने कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। इजी काम है। कॉस के साथ वाले कोफिशिएंट को कॉस के इक्वल रख दो, साइन के साथ कुछ नहीं है तो 0 रख देना और काम हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, प्रोसीजर पैटर्न हमेशा हमारे क्वेश्चंस में सेम रहेगा। बस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में काम करने का तरीका सेम रहता है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। चलिए अब इसमें देख लेते हैं भाई, प्रूफ का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, ये तो प्रूफ दैट ही है, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर। अब देखिए डबल डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर की डिमांड कर रहा है, तो देखते हैं इसके हम सोल्यूशन में। वाई लिया हमने xn, ब्रैकेट में देखते हैं a cos log x b sin log x। अब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये थोड़ा सा आइडिया हमारे दिमाग में है। आओ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो बस dy/dx हो गया। तो एक बार तो हम xn सेम रखते हैं, अंदर डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए माइनस का a साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, -a साइन log x अपॉन x। ओके, एक पूरा हो गया, प्लस b साइन का cos log x अपॉन log x का डेरिवेटिव 1/x। ये तो काम हुआ पूरा, प्लस xn का डेरिवेटिव होगा nxn-1। इसमें ये एज इट इज़ a cos log x b साइन log x, ये एज इट इज़। अब है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें एक काम करते हैं, सेम कंडीशन के लिए हमने इस पूरे क्वेश्चन को पहले एक बार x से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए x से मल्टीप्लाई करते हुआ क्या, x dy/dx इधर हो गया, x इंटू xn माइनस a साइन log x प्लस b cos, बिना कैंसिल करे एक बार मैं आपको पूरा स्टेप दिखा रहा हूँ। दोनों के अपॉन में x था बेटा, ये x लिख दिया, और इधर xn से मल्टीप्लाई करते ही n, ये xn-1 था, ये xn हो जाएगा, a cos log x प्लस b साइन log x। अब इससे क्या हुआ देखिए, आओ देखते हैं। इससे जो कॉमन x था ना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो उससे हुआ क्या, ये जो आपका रिजल्ट था ना यहाँ पर x dy/dx, देखिए इधर क्या था xn, ये कौन है, -a साइन log x प्लस b cos log x। ये इधर देखिए, ये जो n था उसके साथ ये जो पूरा xn a cos log x की कंडीशन दिख रही है, b sin log x, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, ये जो ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है xn a cos log x प्लस b sin, तो इसको हम y लिख देते हैं, ये y हो जाएगा, तो y लिख देते हैं इसको अब हम। ठीक है, अब जब हमने इसको y लिखा तो अब हम एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोबारा डिफरेंशिएट किया तो x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव हो गया d2y/dx²। अब यहाँ फिर से एक बार xn एज इट इज़, अब अंदर डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए -a साइन का डेरिवेटिव हो गया बेटा cos log x, log x के साथ अपॉन x, b cos का हो गया -b साइन log x का डेरिवेटिव अपॉन x, प्लस अब xn का डेरिवेटिव ले लो nxn-1, और अंदर एज इट इज़ -a साइन log x प्लस b cos log x, और ny का डेरिवेटिव n dy/dx। ये क्या हो जाएगा फर्दर, इसको हम फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब हमने इसको डेरिवेटिव लिया ना, तो एक चीज़ हम यहाँ भी मिस कर गए हैं कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, देखिए ये चीज़, यही चीज़ मैं बता रहा था आपसे, कभी कभार हम मिस कर जाते हैं, x dy/dx। तो इसका डेरिवेटिव हमने लिया x एज इट इज़, y का d2y/dx², यही लिया ना, प्लस रह गया इसमें, प्लस क्या रह गया, प्लस अब x एज इट इज़ तो dy/dx, ये रह गया हमारा। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज, अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर,
एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ जो एक्स एन है उसके साथ ये जो बाहर वाला एक्स है इससे हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं। ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और यहाँ एक्स से एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा आपका एन, अभी तो फ़िलहाल वही लिख देते हैं, एक्स एन माइनस वन, और इन द ब्रैकेट क्या है आपका माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये। अब हम देखते हैं कि इसने जो हमसे आंसर में बेटा प्रूफ मांगा है ना, उसको ध्यान दीजिए, उसने स्क्वायर मांगा है एक्स के साथ में, तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला काम हमारा आधा पूरा हुआ, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहाँ आ गया आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हो गया आपका माइनस का एक्स एन। अब देखिए ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे, इसको देखो एक बार हाईलाइट करते हैं, यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये जो था आपका एक्स एन अपॉन ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये कंडीशन देख रहे हैं आप, इसको एक बार मैं हाईलाइटर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्स एन ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये जो वैल्यू है एक्स एन ए कॉस लॉग एक्स प्लस ये जो वैल्यू है ना, यही थी वाई। तो अब हम इसके बदले इसको ले देते हैं, जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गई आपकी वैल्यू कितनी वाई, और जो इसके अपॉन का एक्स था वो एक्स से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, प्लस एन, ये जो एक्स एन माइनस वन था वो फिर से एक्स एन हो गया, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स और प्लस का एन डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने देखा इसमें कि इस रिज़ल्ट में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो हमारा बाकी का रिज़ल्ट है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब देखिए, अब यहाँ हम ना डबल डेरिवेटिव के साथ हैं, सिंगल डेरिवेटिव में इस रिज़ल्ट को भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है देखिए, एक्स एन माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये देख रहे हैं, एक्स एन माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग, तो एक्स एन माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, इसकी वैल्यू, इस वैल्यू के बदले अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ इस क्वेश्चन में, तो ये कितना बनेगा प्लस में एन। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बल्कि इसको रेड से लिख देता हूँ मैं, ताकि ये आपको समझ में भी आ जाए कि था क्या। ये था आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देखिएगा इसको फिर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू थी एक्स एन माइनस ए साइन एक्स बी कॉस लॉग एक्स की, ये क्या वैल्यू है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस एन वाई, तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई, ये चीज़ प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसमें बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सारी एक तरफ ले आते हैं, पहले एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उधर से कौन सी वैल्यू आ रही है माइनस का एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और कौन सी आ रही है माइनस का एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू में क्या रह गया अब आपका माइनस वाई और माइनस का एन स्क्वायर वाई। तो दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पूरे क्वेश्चन में से वन माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इधर से ये आ गया प्लस का y प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, एक्स कॉमन निकाला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एन स्क्वायर y इक्वल टू ज़ीरो, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अगर हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे एज अ होल देखेंगे, इजी रहता है, क्वेश्चंस को देख के समझना है और फिर हम इसे करना है। और आज के हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे,
18 क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए रूट वाले क्वेश्चन हमने सेम इस टाइप के किए हुए हैं, और जब ये प्रूफ लाना है तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्या लेके आना है इसे हमें ध्यान में रखना है। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, आओ देखते हैं। पहले सोल्यूशन देखते हैं इसका। y इक्वल टू ए ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर में n, b x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर में n। इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स ए एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर में हो गया n माइनस वन, ये पावर का डेरिवेटिव इनटू, अब x का डेरिवेटिव हुआ वन प्लस टू एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो हुआ पहले वाले पार्ट का। सिमिलरली दूसरे पार्ट का हो गया आपका बी एन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू द पावर n माइनस वन, मल्टीप्लिकेशन में यही सेम चीज़, वन माइनस में टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या हुआ बेटा, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए यहाँ जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पहला काम, ये टू से टू वाली टर्म इधर दोनों साइड से हमें कैंसिल होती दिख रही है। फिर अब हमने क्या किया, इसको डी वाई बाई डी एक्स ए एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एन माइनस वन, और एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली दूसरे में भी हो गया बी एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या है, इस पूरे रिजल्ट में से ऊपर अब आपका बन गया ए एन, और दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू द पावर n, ऐसे ही बी एन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें माइनस का फ़र्क है, माइनस कॉमन निकाल के इसे n कर देंगे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही सेम इधर, यही सेम इधर, लेकिन अब फ़र्क देखिए क्या है, इसमें ये जो माइनस साइन की टर्म है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें देखिए और इसमें देखिए माइनस का फ़र्क है ना, वो माइनस कॉमन निकाल के हम इस टर्म को, जो मिडिल टर्म है, उसको नेगेटिव कर देते हैं। उसको नेगेटिव करने से ये रिज़ल्ट हमारा बीच में माइनस हो जाता है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दोनों में डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर ये बन गया आपका ए एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी ये वैल्यूज़ हमारी सेम हैं, बी एन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सेकेंड टाइम जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो सेम वैल्यू आने वाली है। अब हम इसको करते हैं दोबारा से, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, डी वाई का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब रूट का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब क्या बचा यहाँ पर, ए एन का डेरिवेटिव लिया तो ए एन मिला के हो गया ए एन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर में एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें जो टू आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली माइनस बी एन का एन स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एन माइनस वन इंटू वन माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये क्या होगा, देखिए दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं बट डिफ़िकल्ट नहीं हैं, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करेंगे, एक बार में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये क्वेश्चन बेटर लगेगा।
ये हमने कैंसिल किया बच्चों, कैंसिल करके ये हो गया अब आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स। अब इस होल में से मैंने अगर n स्क्वायर कॉमन निकाला तो आफ्टर एलसीएम देखिए, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 कैंसिल, तो आफ्टर एलसीएम अब ये क्या होने वाला है, ये अंदर बन गया a x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर n अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें भी माइनस का फ़र्क पड़ेगा तो हो जाएगा प्लस का b x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर n अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो रिज़ल्ट है हमारा, ये क्या हुआ, आओ पूरे से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला स्टेप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही चाहे एलसीएम बोलो या मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने, ध्यान दीजिएगा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर RHS में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रह गया आपका खाली x dy बाई डी एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल, इधर से n स्क्वायर, और न्यूमरेटर में खाली a x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n b x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n, और ये क्या हो गया आपका n स्क्वायर। न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज़ जो क्वेश्चन था, ये आप देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए a, और ये जो कंडीशन है अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा y है, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे इसको, n स्क्वायर y। दिस एम्प्लाइज इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमने कुछ एक क्वेश्चन जो हैं जो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके होमवर्क के लिए, आप उन्हें ट्राई करेंगे, और जो भी आपको क्वेरी होगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप हमारी आईडी पर मेल कर सकते हैं, और मैं अपनी आईडी जो डिकोड मैथ्स विद राजा सर @gmail.com है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आपको आगे और ये सब चीज़ें कराने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पेज पर भी आप इसको सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज ऑफ डिकोड मैथ्स विद राजा सर। यहाँ आपको नीचे मैं इसके साथ ये साथ में अटैच कर रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।